नमस्कार। 99 न्यूज़ के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। माँ भगवान की बनाई एक सुंदर रचना है जो अपने बच्चों को जीवन भर बिना शर्त प्यार और सपोर्ट देती रहती है। माँ को किसी भी तरह से डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। माँ की कोई एक सटीक परिभाषा हो ही नहीं सकती, लेकिन लोग माँ के प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए अलग अलग तरीके को अपनाते हैं। जब आप अपनी माँ को देख रहे हैं तो आप उस प्यार को देख रहे हैं जिसे आप शायद कभी जान पाएंगे। एक माँ के प्यार का जश्न मनाने और उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए ही मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन के इतिहास के बारे में जानें, हम कैसे मनाते हैं और इस दिन का क्या महत्व है। हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल मदर्स डे 9 मई को मनाया जा रहा है। मदर्स डे को पहली बार अमेरिका में मनाया गया था, जब एना जॉर्विस नाम की एक महिला ने अपनी माँ के लिए एक स्मारक रखा और उसे श्रद्धांजलि दी, क्योंकि मरने से पहले ये उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी। बाद में उसने अपनी माँ के निधन के बाद 3 साल तक ऐसा करना जारी रखा और उसके बाद उसने सभी माताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को मनाना शुरू कर दिया और इस दिन को अमेरिका में मदर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। उन्होंने इस दिन को नेशनल डे के रूप में मनाने के लिए एक अभियान भी चलाया। हालांकि उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और 1941 में ये घोषित किया गया था कि अब से मई के हर दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। आज का दौर देश काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है। कोरोना के इस महामारी में लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। लोगों की जान बचाने की सरकार की मुहिम भी फेल होती जा रही है। डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, हर कोई अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के इस जंग में लोगों की जान बचाने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में कई ऐसे कर्मी भी मौजूद हैं जो एक माँ भी है। ऐसी माँ अपनी ड्यूटी के साथ माँ होने का फ़र्ज भी बड़े ही ईमानदारी से निभा रही है। आज के मदर्स डे में हम आपको एक ऐसे ही माँ से परिचय कराएंगे जो अपनी और अपने बच्चे की जान जोखिम में डालकर भी लोगों की जान बचाने में जुटी है। इस माँ को आप देखकर यही कह सकते हैं, धन्य हो माता। राजस्थान की धरती यूं ही वीरों की धरती नहीं कही जाती है। यहाँ लक्ष्मीबाई जैसी कई वीरांगनाएं जन्म ली। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए डटकर दुश्मनों से मुकाबला किया और अपनी माँ होने का फ़र्ज भी अदा किया। ऐसी ही एक वीरांगना है सुमन तंवर, जो कोरोना से जंग लड़ रही है, ठीक उसी तरह जैसे लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लड़ती रही। राजस्थान के भीलवाड़ा भगवानपुरा मंडल ब्लॉक के भिमड़ियास उप स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त एनएम सुमन तंवर पर माँ और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारी है। 8 महीने की बेटी को संभालने के साथ क्षेत्र के लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने का जिम्मा वो बखूबी निभा रही है। झुंझुनू जिले के बुहाना उपखंड के गाड़ाखेड़ा निवासी सुमन तंवर ने यहां 5 मई को ज्वाइन किया था। तब 4 माह के गर्भ से थी। भिमडियास समेत गोकुलपुरा, राजपुरा, कुमावतों का खेड़ा, सूरजपुरा में तब भी घर घर सर्वे किया। वे हर दिन 10-15 किलोमीटर पैदल घूमती थी। अब उनके 8 महीने की बेटी है। कोरोना की दूसरी लहर में विभागीय काम बढ़ा, साथ ही इन दिनों ILI सर्वे जारी है। बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित को घर घर जाकर दवा दे रही है। पंचायत क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दवा की किट पहुंचा रही है। आइसोलेशन में रहने की निगरानी की जिम्मेदारी भी सुमन संभाल रही है। 8 महीने की बेटी अन्वी साथ होती है। तौलिए से झोला बनाकर पीठ पर बांध लेती है। इसमें अन्वी रहती है। उसके लिए दूध, पानी की बोतल, कुछ बिस्किट, अपना टिफ़िन, सैनिटाइजर आदि लेकर तय समय पर ड्यूटी के लिए निकल जाती है। सुमन तंवर ने बताया है कि अपनी बेटी अन्वी को कभी उसके पापा प्रविंद्र सिंह के पास छोड़ती भी थी, पर बच्ची छोटी होने के कारण पिता नहीं संभाल पाते हैं। उनके पास रोती है। वह नज़दीक रहती है तो घर जाकर बच्ची को संभाल कर वापस काम में जुट जाती है, लेकिन काम के लिए दूर गांव भी जाना होता है, तब साथ ले जाती है। वह कहती है, बेटी को मास्क के साथ झोले में रहने की आदत सी पड़ चुकी है। ऐसी होती है माँ जिसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं। धन्य है ऐसी माता। 99 न्यूज़ ऐसे माताओं को सलाम करती है। इस खास खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।